वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अक्वायर नॉलेज। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कुछ, जो कि आपके हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHO, एम्स, DSSB, STPGI, RUHS, एसिक, इग्नू, MNS, RRBI, JIPM, IMER एंड जो भी एटसेट्रा, कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हमने इनको जो पॉइंट्स ये बनाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड ये पॉइंट्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर इन पॉइंट्स को बनाया है, शॉर्ट पॉइंट्स को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो देखते हैं इन शॉर्ट्स पॉइंट को एंड पढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड एज साइनोटिक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इनमें से कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मीन्स कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है क्लासीफाई किया गया है एज साइनोटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what is mean by cyanotic? So cyanotic a bluish discoloration of the skin क्यों होता है? पुअर सर्कुलेशन एंड इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड की वजह से, मीन्स ब्लड का सही से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्किन ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ये उसे क्या कहते हैं, साइनोसिस। एंड साइनोसिस क्यों होता है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। सो क्वेश्चन में पूछा है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड एज साइनोटिक। सो आंसर इज टेट्राजोनिक ऑफ फेलेट। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, विच साइन एंड सिम्टम यू विल फाइंड, आप कौन सा साइन और सिम्टम देखेंगे इन एन इन्फेंट, एक इन्फेंट में विद पायलोरिक स्टोनेसिस। अगर जो है कोई इन्फेंट जो है पायलोरिक स्टोनेसिस के साथ है, मीन्स पायलोरिक स्टोनेसिस के साथ, पायलोरिक स्टोनेसिस क्या होता है कि पायलोरिक स्टोनेसिस को हम गैस्ट्रिक आउटलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। एंड जो पायलोरिक स्टोनेसिस होता है, ये ओपनिंग होती है बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन। स्टमक होता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन जो ओपनिंग होती है, दैट इज़ पायलोरिक स्टोनेसिस। एंड पायलोरिक स्टोनेसिस जो होता है वो 6 मंथ ओल्ड जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये मोस्टली होता है पायलोरिक स्टोनेसिस। एंड होता क्या है, ओपनिंग होती है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन। सो कौन सा साइन और सिम्टम आप देखेंगे एक इन्फेंट में अगर पायलोरिक स्टोनेसिस के साथ है, तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है, ये साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा एक इन्फेंट में जब वो उसमें क्या होगा, पायलोरिक स्टोनेसिस। सो थर्ड जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट। सपोज दैट ये हमारा हार्ट है। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिफोर बर्थ से पहले इस जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उनमें राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, जो ये राइट ऑरिकल एंड जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, इसके बिटवीन जो है कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो अगर आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मैंने जो है बताया हुआ है कि कैसे क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसा क्या ब्लड फ्लो होता है एंड कैसा स्ट्रक्चर रहता है हार्ट का इनटू द इन्फेंट जब बर्थ से पहले, कैसे स्ट्रक्चर रहता है एंड कैसे सर्कुलेशन होता है। तो आप जो है इस आई बटन पे क्लिक करके जो है उसको देख सकते हैं, फीटल सर्कुलेशन को आप अच्छे से स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, अच्छे से ब्लड फ्लो को समझ जाएंगे एंड अच्छे से हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे बिफोर बर्थ। सो इसमें मीन्स क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, तो राइट एंड लेफ्ट जो ऑरिकल्स होते हैं इनके बिटवीन जो स्ट्रक्चर रहता है जिससे राइट एंड लेफ्ट कनेक्ट रहते हैं, तो इससे क्या कहते हैं, फोरामेन ओव्यूल कहते हैं। सो नेक्स्ट, which following physician prescribed would be questioned by the nurse after tonsillectomy। अगर टॉन्सिलेक्टमी के बाद जो है, टॉन्सिलेक्टमी के बाद फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है वुड बी क्वेश्चनड बाय द नर्स आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। सो करेक्ट आंसर सक्शन एवरी 2 hours। सो नेक्स्ट,
जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है, नॉर्मल बर्थ वेट पूछा है बेबी का तो 2.5 से 3 kg। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, ये ऑल पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो लगभग होता है 33 to 35 सेंटीमीटर जो है हेड सर्कमफेरेंसेस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड सनलाइट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट जो होता है गुड सोर्स होता है विटामिन डी एक्सेप्ट नाइट्रस। सो नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन द स्टूल। अगर स्टूल में जो फीकल वेस्ट होता है उसमें अगर ब्लड एंड पस प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे डिसेंट्री कहेंगे। एंड ट्राइसोमी 21 इज़ अदरवाइज कॉल्ड। सो ट्राइसोमी 21 इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एंड डाउन सिंड्रोम होता क्या है, डाउन सिंड्रोम जो है एक क्रोमोसोमल कंडीशन होती है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक क्रोमोसोमल कंडीशन होती है। एंड डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है कि स्मॉल नोज हो जाती है, माउथ एंड ईयर जो है स्मॉल हो जाते हैं, स्लाइटली जो फिफ्थ फिंगर है स्लाइटली बेंड हो जाती है। एंड क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डिले होता है, बट ये वेरी करता है बाय इंडिविजुअल। सो डाउन सिंड्रोम क्या है, एक क्रोमोसोमल कंडीशन होती है। सो यही पूछा है कि ट्राइसोमी 21 जो है इसे अदरवाइज क्या कहते हैं, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। विच पोजीशन इज़ प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आफ्टर गिविंग ECT। ECT मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। जानते हैं ECT के बारे में बेसिक्स। तो ECT जो होता है ये एक प्रोसीजर होता है जो डन किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एंड इसमें क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है थ्रू द ब्रेन। एंड ECT जो होता है 2 टाइप्स होता है, बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल। बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल जो है ECT होता है, बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल। बाईलैटरल ECT जो होता है बोथ साइड ऑफ द योर हेड, आपके हेड के दोनों साइड जो है करंट पास किया जाता है। बट यूनिलैटरल जो ECT होता है उसमें वन साइड ऑफ योर हेड जो है करंट पास किया जाता है। तो ECT 2 टाइप्स के होते हैं, बाईलैटरल एंड यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में वन साइड एंड बाईलैटरल में बोथ साइड। सो ECT होता है क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एंड जो कि अंडर जनरल एनेस्थीसिया जो है इस प्रोसीजर को डन किया जाता है। एंड पूछा क्या है कि विच पोजीशन इज़ प्रोवाइडेड। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ECG देने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन जो है प्रोवाइड की जाती है, तो साइड लाइन पोजीशन जो है प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्वेट क्लोराइड कंसनट्रेशन। सो स्वेट क्लोराइड कंसनट्रेशन का जो नॉर्मल वैल्यू रहता है लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। Next point, in a child eruption of permanent teeth start at the age of। चाइल्ड में जो परमानेंट टीथ का इरप्शन होता है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर। 6 to 7 ईयर में जो होता है 6 to 7 ईयर में जो है 6 to 7 ईयर में जो है चाइल्ड का इरप्शन, परमानेंट टीथ का जो इरप्शन होता है वो एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर में जो है परमानेंट टीथ का इरप्शन जो है चाइल्ड में 6 to 7 ईयर में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर आर एक्सेप्ट। सो न्यूरोटिक डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़कर, सो डिल्यूजन जो है इट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूजन के बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक्स। सो डिल्यूजन जो होता है एक फॉल्स बिलीफ परसेप्शन होता है। एंड नेक्स्ट जो है पिका इज़ मोर कॉमन इज़। पिका क्या होता है, पिका इज़ मोर कॉमन पूछा है कि पिका जो है मोर कॉमन है किस में, सो यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज में जो है पिका जो है मोर कॉमन होता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, क्वेश्चन वही है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या नहीं है, तो डिल्यूजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ मोर कॉमन इन, सो एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है किस में, तो एडोलसेंट फीमेल जो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा मोर कॉमन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, सो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है जो कि मीन्स क्या होता है कि फैटी होने का डर होता है, इसलिए क्या होता है कि सो दे डू नॉट ईट, अगर मतलब क्या होता है कि फीमेल्स जो एडोलसेंट फीमेल होती हैं उनको फैटी होने का डर रहता है, तो इसलिए वो खाना जो है अच्छे से नहीं खाते हैं, तो यही होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो स्पेशली जो है यंग वुमेन या एडोलसेंट फीमेल्स को जो है अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, सो साइको एनालिटिक थेरेपी जो है डेवलप की गई है किसके द्वारा, सो फर्स्टली जानते हैं कि साइको एनालिटिक थेरेपी होता क्या है। तो साइको एनालिटिक थेरेपी होता क्या है, इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, थॉट्स, इमोशंस एंड जो मेमोरीज से मोटिवेटेड होते हैं, ऐसा जो है माना जाता है। तो साइको एनालिटिक थेरेपी किसके द्वारा डेवलप की गई है, वो डेवलप की गई है फ्रीड के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायोक्सिन अगर एडमिनिस्टर करने से पहले जो है टू एन इन्फेंट, एक इन्फेंट में नर्स जो है उसे चेक करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए अगर डायोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी इन्फेंट में, तो उससे पहले जो है एक नर्स को क्या चेक कर लेना चाहिए, एपिकल हार्ट रेट फॉर 1 मिनट, एपिकल हार्ट रेट जो है एक फॉर 1 मिनट जो है चेक कर लेना चाहिए बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डायोक्सिन। सो व्हाट इज़ डायोक्सिन, तो डायोक्सिन क्या होता है, डायोक्सिन जो होता है, डायोक्सिन का ब्रांड नेम जो होता है वो होता है लैनोक्सिन जो होता है वो ब्रांड नेम होता है डायोक्सिन का। एंड डायोक्सिन को जो है इसे हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। एंड ये ट्रीट करता है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल सर्टन हार्ट प्रॉब्लम, जो कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट में से जिसे क्या कहते हैं, एरिथमियास कहते हैं या आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। सो ये जो है कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है डायोक्सिन यूज़ किया जाता है। इसका ब्रांड नेम जो होता है लैनोक्सिन होता है, इसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, विच इज़ अ लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्रीज्ड होने का जो लेट साइन होता है चाइल्ड में, जो कि एक नर्स के द्वारा नोट किया गया है ड्यूरिंग असेसमेंट, तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी भी चाइल्ड में इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उसका लेट साइन क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया। सो आईसीपी जिसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, एंड जो जिसमें क्या होता है इनसाइड ऑफ द स्कल के इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम और कॉज ब्रेन इंजरी, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी भी कॉज हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जस्टेटरी हॉल्यूसिनेशन अफेक्ट द जस्टेटरी हॉल्यूसिनेशन के बहुत टाइप्स होते हैं, तो उनमें से जो जस्टेटरी हॉल्यूसिनेशन होता है वो अफेक्ट करता है टेस्ट वर्ड्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म यूजुअल डोज ऑफ डाइसल्फाम इज, हॉल्यूसिनेशन में अफेक्ट करता है टेस्ट वर्ड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ट्रीटमेंट जो अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट के लिए जो होता है यूजुअल डोज जो होता है डाइसल्फाम का वो कितना होता है, वो होता है 250 से 500 mg पर डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइसल्फाम जो होता है अ सिंथेटिक कंपाउंड होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक्स, एंड जिसे क्या मीन्स क्या होता है, अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए जो है डाइसल्फाम यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ सेलिब्रेटेड, ये बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है 10 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आ पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग लिथियम कार्बोनेट, अगर पेशेंट जो है लिथियम कार्बोनेट ले रहा है फॉर हिज हाइपोमेनिया
वाइल टेकिंग दिस ड्रग, जब ये ड्रग ले रहा है, विच मिनरल वुड यू रिकमेंड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़, तो कौन सा मिनरल जो है एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में रिकमेंड करेंगे, तो सोडियम। सोडियम देते हैं। लिथियम जो होता है, लिथियम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। लिथियम जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि मेनिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया जो होता है एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है, एंड जो कि क्या होता है, दैट मे कॉज समबडी टू बी वेरी एक्साइटेड एंड वायलेंट। इस टाइप से हम लोगों ने कुछ बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये जो हैं पॉइंट्स आपके सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड इनमें से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also you can comment on this video. So thank you so much for watching.